सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना and welcome to Star and Style. Tonight's show is a PTV classic show. सजी है कहकशां। जी, इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, I would like to invite my gorgeous co-host Sharmeen Ali. हेलो आसिम, Hello. क्या हाल है आसिम? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आप? Very excited. So am I. And you know why? मैं खुद बता देता हूं कि आज का शो इज़ अबाउट PTV क्लासिक। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे स्टार्स हैं पाकिस्तान में जिनको देखते साथ ही PTV का नाम आपके जहन में आता है। तो PTV और वो स्टार्स आपस में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनमें से जो पहले गेस्ट हैं हमारे, वो ही इज़ अ फ्रेंड एंड आई वर्कड विद हिम। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, वो मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त की चहेती दोस्त है, एंड आई एक्चुअली हर्ड सो मच अबाउट हर. Thanks to PTV and our show, I'll finally get to meet her tonight. Yeah, definitely, and it's going to be a very entertaining show. और पुरानी बातें भी होंगी, नई बातें भी होंगी, but I think it's time that we should begin our show. Yes, please, let's not keep me waiting now. Okay, so let's take our seat. मेरे हाथ पांव भी थोड़े फूल रहे हैं आज, क्योंकि जब आसिम? आपके फेवरेट एक्टर्स आ रहे होते हैं आपके शो पर, एक एक्साइटमेंट का लेवल भी बहुत होता है और खुशी भी बहुत होती है। और ये तो मैं जानती हूँ कि जो हमारे आज के दोनों गेस्ट हैं, आप उनको कितना पसंद करते हैं, एंड यू एक्चुअली बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू हैव देम बोथ टुगेदर ऑन द या शो. अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि आज का एपिसोड एजाज स्पेशल है, तो आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो ये हिंट्स तो नहीं हुई, यू जस्ट गेव इट अवे आसिम. तो जी, हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। PTV से उन्होंने अपना करियर का आगाज़ शुरू किया एंड शी बिकेम अ बिग नेम इन TV इंडस्ट्री। उसके बाद आजकल भी वो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको देख रहे हैं, एंड शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई मस्ट से कि मेरे एडजेक्टिव्स ख़त्म हो जाते हैं मगर उनकी तारीफ ख़त्म नहीं होगी। तो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड सुपरस्टार, आइकॉन ऑफ पाकिस्तान TV इंडस्ट्री, शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल। जी, शगुफ्ता बहुत प्यारी लग रही हैं। Oh, thank you. As always, हाँ। है ना? But मैंने आज तक आपको सिर्फ स्क्रीन पे ही एडमायर किया था. Finally, I get to meet you tonight, and I'm so happy. Acha, what is the difference you feel? No difference. You're as beautiful. मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी जो है कैमरा पे अच्छे लगते हैं, देखने में लगता है कि you know they're very photogenic. But I think जो कि actually- camera doesn't do justice to your beauty. Exactly, I was going to say the same thing. मैं जब से टीवी में आया, जांगलूस के बाद से, जांगलूस मेरा पहला प्ले था, उसके बाद से मुझे यही सुनने को मिला लोगों से। Camera doesn't do you justice. नहीं, बहुत ज़्यादा जो प्यारी शक्लें होती हैं ना, इतनी अच्छी नहीं आती जितनी वो होती हैं. बट आई थिंक कोई खास फेसेस होते हैं जिनके साथ कुछ ज़्यादा ही जस्टिस नहीं होता, एंड आई एम वन ऑफ देम, बिकॉज आई वाज 18 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्ले. तो उस वक्त भी लोग समझते थे मैं 40 हूँ, और जब मुझे मिलते थे तो कहते थे हैं आप हैं. इतनी छोटी हैं। Yeah. अच्छा जी, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट। बिल्कुल. जी। और जहाँ एडजेक्टिव्स की बात हो रही थी, जो हमारे आज के सेकंड गेस्ट हैं, कम तो उनके लिए भी पड़ जाएंगे, लेकिन अगर उनको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए आसिम, जी। तो द फर्स्ट 3 ones that come to my mind for him are evergreen, good looking, actually extremely good looking, लेकिन 2 हो जाते हैं, and very fashionable. I'm sure our audience know by now who I'm talking about. He started his Fitness. So he started his career as a model, and then he came into acting and fashion designer. Production, Yes, आजकल कर रहे absolutely. हैं। So let's invite the very handsome and talented superstar of Pakistan, Ejaz Aslam. खुशी का है ये पल, सजी है This is the news. जी, unfortunately, अब ऐसे ही दूर दूर से मिलना होगा हम सबको. मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। आप लोगों ने टाइम निकाला, इतना अच्छा लगा। वी हैव 2 एजाज़ेस ऑन आवर कास्ट। Yeah. And this is Thank the you, first Asim. time, I guess, we're together. Yes, in the we are show. together in a show. ओके, First time together, but I saw backstage कि बहुत दोस्ती है. हाँ, बहुत दोस्त ज़्यादा. बहुत हैं हम Honestly, लोग। guys must go और back. भाई मेरा तो long way. पहला ड्रामा इनके साथ था ना। हाँ, Oh, कशकोल, कशकोल, Oh, of course. अच्छा. उन दिनों ये होता था कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट साथ किया है और उसमें आपकी केमिस्ट्री मिल गई है,
तो फिर वो ताल्लुक़ रहता था। मतलब हमारी गैदरिंग्स होती थी घर पे, फैसल कुरैशी, यासिर नवाज़, एजाज, हम लोग सब इकट्ठे होते थे। कोई कॉज होता था उसमें इकट्ठे हो जाते थे। ये सुनामी का जब पहला हुआ था उसमें हम इकट्ठे थे, सब और actors। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे सब इकट्ठे। मैं यही पूछने वाली थी कि उस जमाने की आप बात करिए जब आप लोगों ने काम स्टार्ट किया था, एंड ऑब्वियसली जब केमिस्ट्री होती है देन यू कीप इन टच। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है? अब तो बहुत इजी हो गया वो ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मिलने का, व्हाट्सएप वाला तो कोई मुझे नहीं भाई लगता लाइक कि- माइंडेड जो लोग होते हैं वो सब फिर या तो कोई ग्रुप बना लेते हैं या मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ। कोई इवेंट हो गया, इवेंट नहीं हुआ तो अदरवाइज कोई डिनर प्लान हो जाता है, कोई लंच, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती रहती So हैं। you guys keep in touch. यस हाँ, क्योंकि स्पेशली जब आप पीटीवी के शुरू में यही होता था कि जब काम इतना ज़्यादा हो रहा था तो इट वाज लाइक अ फैमिली। सब लोग इकट्ठे होते थे, रिहर्सल्स होती थी, तो एक बहुत ही एक फैमिली टाइप का माहौल होता था कि घर से जी खाने बनकर आ रहे हैं, उसके शूटिंग्स में, रिहर्सल्स में सारे बैठे हैं, लेट नाइट्स हो रही हैं। मैं जब एंटर हुई ना पीटीवी में तो एक अजीब सी फीलिंग, मतलब ऑब्वियसली अच्छी, मुझे वो सारा टाइम मेरे जहन में घूम गया। लग रहा था कि मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, जांगलूस चल रहा है, अभी काजिम पाशा साहब आएंगे, कहेंगे चलो चलो देर हो रही है, जल्दी से चेंज करो और सेट पे पहुंचो। तो वो उस टाइम पे जो काम होता था जैसा, और आजकल जो काम तो आजकल भी अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या बिगेस्ट डिफरेंस है उस जमाने के काम और इस वक्त के काम में? बहुत फर्क। रिहर्सल्स सबसे बड़ा डिफरेंस। रिहर्सल्स, यस। मैं जो भी पीटीवी के साथ जिन्होंने काम किया वो हमारे शो में आते हैं, सबसे पहले चीज़ वो मेंशन करते हैं रिहर्सल। इतनी रिहर्सल्स होती थी महीनों महीना। हाँ, राइटर्स। स्क्रिप्ट्स जो होते थे वो पूरे एक डिपार्टमेंट होता था जो उसको रिव्यू करते थे, उसके बाद अप्रूवल आती थी, और उसमें अगर कोई इस तरह की इश्यूज होते थे जिसमें आपको लीगल एडवाइस या मेडिकल एडवाइस उस तरह की चाहिए होती थी तो पूरा पैनल आता था, उस पर डिस्कशंस होती थी। आँच में मुझे याद है मेरा कोर्ट वाला सीन था, तो ताकि लोग मिसगाइड ना हो, ना उन तक अगर कोई ड्रामे के थ्रू भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो गलत ना तो वो प्रॉपर हो, सही हो। तो उसमें वो लॉयर्स आते थे, उनसे डिस्कशन होती थी कि ये जो कोर्ट का सीन है, ये केस चल रहा है, क्या इसमें होता है आउटकम, या मतलब वट एवर केसेस वर, तो उसमें जो दिखाया था एग्जैक्टली वही उनके मशवरे के बाद दिखाया था। इतनी डिटेल में कंसल्टेशंस हो रही होती थी और माइन्यूटली काम हुआ था। अभी तो कहते हैं कि ऑन सेट पे पहुंचते तो आप स्क्रिप्ट मिलता है कि जी ये आपकी लाइन जी है, ये आपने- एब्सोल्युटली। मेजर डिफरेंस यही तो है काम का। और राइटर्स देखें, जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी सफ़र करती है। बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो यू एजाज, यू एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि आप प्रोड्यूस भी करते हैं, व्हाई डू यू थिंक कि अब हम इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते? अब एक्टर्स जो हैं वो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब कई जगह एक्टिंग कर रहे होते हैं। उनसे अगर रिहर्सल के लिए बोलो तो वो तो कहते हैं हमारा तो डे वेस्ट होगा, सो हमें तो आइदर वी चार्ज फॉर दैट या फिर ये है कि हम अपना काम करें और निकल जाएं। उस वजह से होता ही है कि वो रिहर्सल पॉसिबल ही नहीं होती। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं वो अपनी स्क्रिप्ट ले लेते हैं, पहले वो खुद से रिहर्सल करते हैं, खुद पढ़ते हैं, उसको अपना कैरेक्टर बनाते हैं, समझते हैं, ताकि जब ऑन सेट जाएँ तो उन्हें पता हो कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह कनेक्टेड है आपके कैरेक्टर से। तो फिर वो माइनर एक्सप्रेशन होते हैं आपके जो स्क्रीन पे बहुत बड़े मैग्नीफाई होकर नज़र आते हैं। सो जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होता एक दूसरे से, क्या है पीछे स्टोरी में, क्या कनेक्शन चल रहा है, क्या मूड लेके आप आ रहे हैं, तो वो माइनर सा एक्सप्रेशन आप नहीं दे सकते। उसी से डिफरेंस आता है। हमने तो ये भी सुना है कि जब पीटीवी के दौर में पूरा स्क्रिप्ट बाय हार्ट याद होता था, सिर्फ अपनी ही लाइनें नहीं, यार आपके दूसरे रिहर्सल एक्टर इतनी की ज़्यादा भी। करते थे ना, शर्मीन के कमरे होते थे डायरेक्टर्स के, सब चेयर्स पे बैठ जाते थे, डायरेक्टर साहब बीच में बैठे होते थे जैसे ऑफिस होता सबके पास है, स्क्रिप्ट और होता सबके था, पास स्क्रिप्ट पूरा होता था। स्क्रिप्ट, पूरे कैरेक्टर दूसरों और की भी लाइन जिसकी याद जब होती बारी आती थी वो अपनी लाइन बोलता था, फिर उसी वक्त डायरेक्टर साहब करेक्ट करवा देते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना, यहाँ पॉज लो, ये करो वो करो। तो जब हम नए आए थे तो इस तरह ट्रेनिंग भी हो जाती थी, और फिर जब आप सेट पे जाते थे तो आपको पूरा अपना कैरेक्टर पता होता था, कपड़े भी आपने विजुलाइज किए होते थे, ये पहनेगा, ये इस तरह आएगा। बस सिर्फ जब सेट पे आते थे तो उस वक्त मूव्स बताते थे, यहाँ से आना है, यहाँ आके बैठना है, ये लाइन बोलते हुए आना है, ये एक्सप्रेशन है, ये इमोशन है। मेरे ख्याल में अगर आज के एक्टर्स को इतने 6 पेजेस दें आप याद करने के लिए तो वो इट वोंट बी पॉसिबल। नहीं देखें, एक्टर्स जो होते हैं ना वो याद कर लेते हैं। अच्छा। कुछ होता है जिसको मसला हो, लेकिन आपके माइंड सेट होता है, ट्रेन हो जाता है माइंड आपका। तो वो चाहे 6 पेज हो चाहे 8 पेज हो,
वो अगर आप 2-3 दफ़ा पढ़ते हैं फिर अपने को एक्टर के साथ रिहर्स करते हैं तो वो लाइंस याद हो जाती हैं क्योंकि माइंड आपका ट्रेन हो जाता है उस तरह। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत कुछ ज़्यादा। डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ से जो आपको फिर भी बताते हैं, एक्सप्लेन अच्छा। करते हैं कि ये सीन है, इससे पहले ये हो चुका है और अब ये सिचुएशन। ये तो करना पड़ता है ना, क्योंकि किसी ने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा होता, पता ही नहीं होता कि हम जो होता सीन करने है जा ये रहे कि हैं पहले बहुत क्या था सारे बाद में क्या। प्रोड्यूसर्स भी ये करते हैं, वो या एक्टर्स भी कहते हैं यार हमें पूरा स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमें हमारे सीन्स दे दो निकाल के और Exactly. स्टोरी I बता never दो, agree upon तो that. उससे फिर आप नहीं कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ। शगुफ्ता, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो डेब्यू सीरियल था जांगलूस, ये बहुत ही मेल ओरिएंटेड सीरियल था। इसमें मतलब लड़ाई और चोर और डाकू और बहुत भागना और उसमें आपकी एंट्री हुई भी थी कोई 17th 18th एपिसोड 17। तो उसमें एज अ डेब्यू करना और फिर इतने लोगों में अपना आप मनवाना, वाज इट डिफिकल्ट या बहुत स्मूथली आपने किया? Well, Allah have been very kind in whatever I did in my life. Alhamdulillah, it clicked and अच्छा लोगों ने appreciate किया. It was a very great experience that way कि I didn't have to work very hard. It was something I always felt I have. Okay. लेकिन वो ऐसे ही बचपन में फ्रेंड्स के साथ वो छोटे छोटे से खुद ही स्क्रिप्ट लिख के एक्ट करके अच्छा। उस तरह से या अच्छा, तो बचपन से शौक था और था कि शौक था एक्टिंग में जाना बहुत है। कि मतलब एक घर बनाते थे घर का और इन चीज़ों का जो होता है बट मैं लिखती थी कि ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये तुमने करना है, ये मैंने बोलना है। ओके। तो ये मेरा ख्याल है आज मैं पहली दफ़ा रिवील कर रही हूँ यहाँ पे। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उसमें जांगलूस मेरा डेब्यू सीरियल इस तरह से नहीं था कि वो कुछ एपिसोड 2-3 एपिसोड्स के बाद बंद हो गया था। जी। तो आंच वाज माय डेब्यू सीरियल। वो तो जांगलूस में ये था Introduction हुई कि थी, हाँ। काजिम पाशा साहब ने बहुत सपोर्ट किया Okay. बिकॉज उस वक्त जो डायरेक्टर्स होते थे वो तो एक हैं और ऐं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ वो तो बिल्कुल। बोलते थे हैं कि नहीं, अगर आपने बोलना है हाँ एक टोन उन्होंने कह दी है ये चाहिए मुझे, अच्छा। पूरा दिन गुजर जाएगा, रात हो जाएगी, वो टोन नहीं देंगे सीन आगे नहीं चलेगा। ओके। इस तरह का काम होता कोई था, इसीलिए तो compromise ही आप नहीं था। आज भी वो वो quality जो ड्रामे है, चल रहे हो आप हिल नहीं सकते, ना म्यूजिक है उनमें, ना आपको और उसमें कोई इतनी इस तरह की simplicity है। टेक्नोलॉजी या टेक्निकल बिल्कुल। वो एडवांसमेंट नजर आएगी, मगर बट script- स्टिल आप हिल नहीं सकते। परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और उसमें आपको कंटेंट, स्टोरी। बिल्कुल। एजाज, आपने शुरू किया एज अ फैशन मॉडल, शूट्स वगैरह किए, उसके बाद फिर डिस्कवर कैसे हुए जो आप कशकोल में आए? पहले मुझे सबसे पहले रूसा के लिए कॉल आई, अच्छा। बजिया की। Okay. मैं पढ़ रहा था उस वक्त, तो बस वो उस वक्त नहीं कर सका, घर से भी नहीं परमिशन थी कि भाई बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, कैसे होगा। उसके बाद ऐसे ही मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, काम करता था अपना बिज़नेस छोटा मोटा, उस वक्त एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। तो काजिम साहब की कॉल आई, भाई मैं काजिम पाशा बोल रहा हूँ पीटीवी से। तो मैंने कहा, कहने के पहचाने, मैंने कहा आप कौन नहीं पहचानता, बड़े मशहूर ड्रामे उनके उस वक्त आ चुके थे। तो बस फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया। पहले तो मैं गया, वही हुआ, मैं स्क्रिप्ट वापस करके आ गया, बहुत शोर मचाया। काजिम साहब कहने लगे पागल है ये लड़का, इसको पता नहीं है क्या चीज़ इसको ऑफ़र की है बहुत। मैंने कहा क्या हो गया इनको, तो वो इतना इमोशनल हो गए ना, फिर कहने लगे जाओ तुम, बस मैं चला गया। फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे उनको कॉल किया, मैंने कहा काजिम साहब वो इजाज़त मिल गई घर से और मैं कर लूँगा। लगा यार मैंने दूसरा लड़का ले लिया यार। अच्छा। अब मुझे वो मैंने सीन भी शूट कर लिया, वो मुझसे वो नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझसे, वो लग नहीं रहा रोशू जो मुझे चाहिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, दूसरा होगा देख लेंगे। उसी दिन शाम में उनकी कॉल, सुनो कल ईस्टर्न स्टूडियो आ जाना। अच्छा। मैं चला गया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी, रीडिंग जैसे करते हैं मैंने कर दी। उन्होंने देखा, कहने लगा बस मैं बाकी मैं संभालूंगा। तो वो रोशू बन गया। इसके साथ ही अब हम अपनी मैं पहली यही ब्रेक ले कहने लें। वाली थी, मुझे हमेशा डांट पड़ती है, इतने क्वेश्चंस पूछती हो, बातें करती हो, आज आसिम के क्वेश्चंस नहीं खत्म हो रहे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा, वील बी राइट बैक। सजी है कहकशां, मुझे समेट लीजिए, बचा लीजिए मुझे, मुझसे इस तरह मुंह ना मोड़े, मेरे साथ वो सब कुछ ना करे जो मैंने आपके साथ किया। आपने क्या किया इनके साथ? एक्नी तो इतनी मेरी थी भी नहीं जितनी नजर आ रही है। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। Of course, and we have with us Shagufta Ijaz and Ijaz Aslam. You mentioned that you were only 18 जब आपने अपना फर्स्ट प्ले किया। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि उनको पता तो होगा कि आपको एक्टिंग का शौक है बचपन से, यू वर डूइंग इट एट होम ऑल्सो, आप कहती हैं खेलने में कूदने में, तो जब आपने कहा कि आप प्रोफेशनली करेंगी तो क्या बैकलैश हुआ, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कभी सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, भूख हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर अब मैंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो आई विल बी गॉन। जैसे होता है ना, आपको अर्ज फील होती है किसी चीज़ की। खैर कुछ दिन लगे मुझे। माई फादर वॉज अब्रॉड, देन माई मदर कॉल्ड हिम एंड शी सेड कि ये तो बहुत ज़िद कर रही है और इसने कभी इस तरह से नहीं किया, मगर ये कह रही है कि मुझे करना है। स्क्रिप्ट भी मैं ले आई थी लाने के बाद। अच्छा, जांगलूस। अच्छा। तो उन्होंने, अब्बू ने कहा ठीक है, बस आई ट्रस्ट हर, अगर इसने करना है तो ठीक है, बस ये है कि फिल्म की तरफ ना जाए। तो फिल्म का उन्होंने मना किया था, स्टेज का मना किया था, और उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो। तो मैं तो इतनी खुश, बहुत खुश। And then there was no looking back for you Of ever. course. आपको हम थोड़े से यादों में ले जाते हैं आप दोनों को। हमारा ये सेगमेंट है, इसमें व्हाट वील डू इज हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, फिर उस क्लिप से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे। ठीक है जी। गुड्डू और नैना को लेकर मुझे पुराने स्कूल जाना है। वो तूने मेरा स्कूल तो देखा है ना? हाँ, कल मैं अल्लाह उसाया के साथ फसलों को देखने गया था। अच्छा। वापसी पर उसने तेरा स्कूल भी दिखाया था। पहले तो मैं समझा सरकारी स्कूल है। वो सरकारी स्कूल तो यहाँ से 10 मील दूर है। मेरा स्कूल तो भी बहुत मामूली है, पर एक दिन आएगा जब बहुत शानदार बन जाएगा। मुझे शायद हमारा साथ छूटने का कोई दुख नहीं होगा, पर मेरी बात का विश्वास कर, हमें बहुत दुख होगा, सदा याद आएगा तो। पर तू तो सरहद पार जा रही है। गलत सुना है मैंने? ओह गॉड। पार्वती। कहाँ पहुँच गई आप? पार्वती, ये क्या है? पार्टीशन और पता नहीं क्या। वो थी टेलीफिल्म नहीं, ये जांगलूस। जांगलूस में पार्वती। ओके। ये वहाँ अच्छा, से तो आती ये ड्रामा कौन सा था? जांगलूस। और इसके डायरेक्टर काजिम पाशा साहब और इसके राइटर? शौकत सिद्दीकी साहब। वाह, ये तो इस क्लिप के सवाल थे जो कि आपको सारे याद थे। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट क्लिप देखते हैं शगुफ्ता का। और तुम्हें अगर उनसे कोई इस तरह की शिकायत है तो मेरा ख्याल है तुम्हें उनकी इस्लाह और बेहतरी करनी चाहिए। मुझे अपना वक्त ज़ाया करने का कोई शौक नहीं। थक गई हूँ जनीस, चूर हो गई। मुझे समेट लीजिए, बचा लीजिए मुझे, मुझसे इस तरह मुंह ना मोड़े। मेरे साथ वो सब कुछ ना करे जो मैंने आपके साथ किया। आपने क्या किया इनके साथ? एक्नी तो इतनी मेरी थी भी नहीं जितनी नजर आ रही है। हाँ जी, ये तो ब्लॉकबस्टर सीरियल था आज। और शफी साहब के आते ही बस किसी का ध्यान कहीं और जाता नहीं है। अच्छा। इसीलिए ये इतना विमेन ओरिएंटेड प्ले था जी। और इसका जो अवार्ड था वो शफी साहब को मिला। आज ड्रामे के डायरेक्टर कौन थे? तारिक जमील साहब और राइटर? नाहिद सुल्तान अख्तर साहब। वाह जी। तो ये इस खास सीन के बारे में बताइए जो आप कह रहे हैं कि आपने और मुझे मेरे साथ वैसा मत कीजिएगा, तो आपने क्या किया था इनको? छोड़कर चली गई थी? नहीं, ये वही जो मैं कोर्ट वाले सीन की बात कर रही थी। हाँ ना, जी, हाँ कि जी। ये छोड़ के चली गई, बच्चों के साथ नहीं बनी। हाँ जी। तो इफ यू वांट टू लर्न मैनरिज्म और रिश्ते निभाना, तो ये टाइम के ड्रामे जो है ना, उनमें बहुत ध्यान दिया जाता था कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये क्यों नहीं पूछा। तो उसमें ऐड भी कर, वैसे तो लिखी होती थी, हाँ जी। नहीं होते थे तो वो हमारे जो एक्टर्स थे सीनियर, वो ऐड करा देते थे। फैबुलस परफॉर्मेंस, क्या एक्टिंग, मस्त। अब इजाज़ आपके हम क्लिप्स दिखाते हैं, हमने सेलेक्ट किए हैं कुछ। सब कुछ तो बता चुका हूँ तुम्हें, प्लीज हेल्प मी। लेकिन तुम मुझसे हेल्प की तवक्को क्यों करते हो? इसलिए कि किसी और से कह जो नहीं सकता। रमीज, मैं आज तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ और
बहुत सोच के इसका जवाब दो। क्या तुम मंजरा के साथ खुश रह सकते हो? मेहंदी ड्रामा। मेहंदी ड्रामे के राइटर कौन थे? सीमा गजल। और डायरेक्टर? डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब। ओके। जो आपके साथ हीरोइन थी? आमना हक। फैबुलस एक्टर। ज़बरदस्त मॉडल होती थी आमना। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप दिखाइए प्लीज। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने अहद तोड़ दिया और मुझे यकीन था कि एक शहर में रहते हुए किसी न किसी दिन ये अहद जरूर टूटेगा। इस अहद शिकने का शुक्रिया। मैं आज अलविदाई मुलाकात के लिए आई हूँ रजू। तुमने खुद ही तो कहा था कि एक शहर में रहकर अलविदाई मुलाकात नहीं हो सकती। फिर उसकी मर्जी होती कि वो यहाँ आने ना आने का फैसला करती। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी शैला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं। इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया था ताकि उसे खुद पता चल जाए। इस प्ले के राइटर कौन थे? हमीद काश्मीरी साहब। और डायरेक्टर? कासिम पाशा। और ये जो आपके साथ एक्ट्रेसेस हैं, दो इनमें हैं। एक सीमी जैदी थी, एक सीमा रिजवी। तो ये क्या सिचुएशन चल रही थी यहाँ पे? ये शादी ऐसा करना उससे चाहता है, मोहब्बत होती है। अच्छा। सीमी जैदी वाला जो कैरेक्टर था वो शादीशुदा होती है। ओके। और उसका जो हस्बैंड होता है वो पायलट होता है और एक प्लेन क्रैश में उसको वो पैरालाइज हो गया होता है। तौकीर नासिर साहब ने किया था वो। तो वो उसको बोलता है कि तुम शादी कर लो और मुझे छोड़ दो, यंग हो और अब मेरी लाइफ जो है ना वो तुम्हारे साथ। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी। फिर ये जो सीमा रिजवी वाला कैरेक्टर था वो इसको पसंद करती है। फिर ये एंड में उससे शादी कर ली। अच्छा। मुझे ये बताइए कि विद टाइम ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे थे कि इंसान जो है टाइम के साथ साथ सीखता है, 2020 ने क्या सिखा दिया? हिला दिया। क्या? सबको और उस हिलाने ने बहुत कुछ सिखाया है कि इंसान बहुत बेबस। एजाज प्रायोरिटीज चेंज हुई? क्वालिटी फैमिली टाइम गुजारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने प्लान की थी हमेशा से कि मैंने करनी है, वो मैं अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से कर ही नहीं पाता था। तो फिर मैंने वो सारी जो मैंने अपनी वेबसाइट जो लॉन्च की है कमिंग टू दैट, अभी तो मैंने स्किन एंड हेयर केयर की प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि बहुत नेचुरल केमिकल फ्री और बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ये प्रोडक्ट्स अपनी। तो मेरा बिग आइडिया इस वेबसाइट के पीछे ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ डेवलप हो। आपने सोचा कैसे कि भाई यहाँ प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे? आइडिया शुरू ऐसे हुआ कि लोग मुझे हर वक्त पूछते रहते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्या कर रहे होते हैं फिटनेस के लिए, अपनी डाइट का क्या कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा से नेचुरल चीज़ों पर ही बिलीव किया है मैंने। मैं देख रहा था आपका प्रोमो भी जो बना था, रोज वाटर भी। रोज वाटर तो वन ऑफ द एलिमेंट्स है। बाकी इसमें हाइरलॉन, फेस मिस्ट है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेस मिस्ट और हेयर मिस्ट है। तो वो ऑन द गो आप अपने बैग में रखें, स्प्रे करें तो वो आपकी स्किन को नरिश भी करता है, रिजुविनेट भी करता है। और बियर्ड क्रीम बहुत अच्छी है, वो आपकी बियर्ड को बड़ा अच्छा नरिश करती है। फिर फेस क्रीम है और ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। या फिर एक सैनिटाइज़र पे काम कर रहे हैं जो कि अल्कोहल फ्री है, बिकॉज अल्कोहल से बहुत लोगों को, बच्चों को स्पेशली स्किन एलर्जीज हो ड्राई भी करता है। तो एक ऐसा मॉइस्चराइजर, वो सैनिटाइजर जो आपको मॉइस्चराइज भी करे और आपका बैक्टीरिया वायरसेस को भी मारे। तो वो सारी एलिमेंट्स होंगे। चलें जी, we'll take our next break on that note and in conversation with Ijaz Aslam and Shagufta Ijaz, we'll take a short break और break के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। Of course, and we have with us Shagufta Ijaz and Ijaz Aslam. ब्रेक से पहले हम आपकी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। आप बताइए, ब्यूटी बिजनेस में हैं, आपका सैलून है,
तो कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस? और कोविड के दिनों में बंद करना पड़ा हाँ होगा जी या बंद किया था जी लेकिन अब पिकअप कर रहे हैं ऑफ कोर्स विद जी। एसओपीज प्रॉपर लाइफ हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या द होल वर्ल्ड। और जब इतने बड़े स्टार्स हमारे साथ हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनको एंटरटेन भी करें। बिल्कुल। एक स्पेशल सेगमेंट होता है, इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। तो इसमें हम पीटीवी के पुराने गाने जो हैं वो कोई सेलेक्ट करते हैं और उसका एक क्लिप चलाएंगे और उसके बाद एक नए आर्टिस्ट जो हैं वो आपके सामने आके परफॉर्म करेंगे। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। आज पीटीवी गोल्ड का जो गाना हमने सेलेक्ट किया है उसके बोल हैं प्यार भरे दो शर्मीले नैन। इसके सिंगर थे मेहदी हसन खान साहब और ये कॉम्पोजिशन थी रॉबिन घोष साहब की और फिल्म थी चाहत। पहले इसका एक क्लिप देखते हैं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। आज ये गीत हमारे सामने पेश कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड एंड यंग टैलेंट अब्दुल राफे खान। प्यार भरे दो शर्मीले
कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले नैन Fabulous. बहुत सर वैक्सीन रेडी हो गई कोविड की? ये मेरी प्रोडक्ट है ना, हाँ, उसका मैंने शूट कमर्शियल जो बनाया था उसमें से ये पिक्चर्स हमने निकाली थी। ओके, मुदस्सर अली कह रहे हैं हाँ हाँ सॉरी बट माय फर्स्ट लव। Don't be sorry. Don't be sorry. Why are you sorry? देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम ला 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 ला। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। और मैं यहाँ वेरी टैलेंटेड एंड आई मस्ट शेयर इट विद द व्यूअर्स कि ये लाइव परफॉर्मेंस थी विद जो हमारे म्यूजिशियंस हैं इनके लिए भी क्लैप होता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आप लोग जो है वक्त के साथ साथ इतनी अडेप्टेबिलिटी और नए डायनामिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हैं आप? मैं तो बहुत हूँ और मुझे एक्टिव करने वाले थे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मरहूम सैयद आतिफ हुसैन। अच्छा। ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम फेसबुक पे हो। मैं कहती थी हाँ बहुत कम, कभी कुछ देख लेती हूँ और नहीं। ही सेड इधर आओ, ये है, इसको इस तरह से एक्टिव किया करो, ये किया करो। एंड देन ही यूज्ड टू लाइक एवरी पिक्चर ऑफ माइन। मुझे पता ही नहीं होता था कि मैटर करता है बहुत कि लाइक्स कितने आए हैं और शेयर्स कितने और ये। एंड ही टॉट मी एवरीथिंग। लेकिन अब मैं बहुत एक्टिव। ये सोशल मीडिया का ट्रेंड पिछले 5 साल 6 साल में बहुत ज़्यादा आया है। डू यू थिंक कि ये अच्छा चेंज है या फिर न्यूसेंस है? इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है ये भी इतनी सारी चीज़ों के साथ। इसको मेंटेन करना भी अब इट्स द नीड, पार्ट ऑफ द जॉब। पार्ट ऑफ द जॉब। हमारा ये सेगमेंट है, इसमें व्हाट वी हैव डन इज कि आपके प्रोफाइल्स पे हम लोग गए हैं और हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं और उनके नीचे जो कमेंट्स हैं तो वो जो हम कमेंट्स दिखाएंगे आपने उनको जवाब दें। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी लेट्स सी। जी ये है कि जी इनकी तारीफ और इनका जिक्र अपनी अम्मी से कल बड़ा सुना था। माय अम्मी इज आंटी फलक्स कज़न। ये हैं SM सियाल। फलक जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड। मैंने अपनी सिस्टर के लिए पोस्ट लगाई थी बिकॉज शी इज़ अनवेल। तो आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है। ये बिजनेस इन्फो पाकिस्तान कह रहे हैं कि आपका ड्रामा शफी शाह साहब के साथ वाला याद आ गया, सिंपल ब्यूटी। थैंक यू, दैट्स ऑल आई कैन से। लाइफ लव 1923 कह रहे हैं कि वीडियोस बना के अपलोड करें ना। अच्छा वो मैंने जो अपना इन हाउस गाँव बनाया हुआ है छत पे, हाँ जी, तो उसकी वीडियोस मैं अगर कभी कोई पिक्चर्स या वो डालती हूँ। अब तो मौसम आया है बट इंशाल्लाह अब दोबारा से वहाँ ऊपर मैं कभी, तो उन दिनों मैं प्लान करती थी छत पे बच्चों से कहती थी तैयार होके आना है, ये दावत है। वो भी वीडियो होगी इसमें। चलें जी नेक्स्ट है मुदस्सर अली कह रहे हैं हाँ हाँ सॉरी बट माय फर्स्ट लव। डोंट बी सॉरी। डोंट बी सॉरी। आर यू सॉरी? वो खुद छोटा है ना अभी। बुशरा अंसारी फैन क्लब कह रही हैं कि जी दिस इज सो अमेजिंग, व्हेन आई एम सैड आई सी दिस, लव यू। या अहमद हसन। हाँ ये किसके किसी प्ले की? जलेबी ओके पूरी कास्ट। ओके अच्छा एमन खान ऑफिशियल कह रही हैं आपा जानू। आई डिडंट सी दिस एमन, थैंक यू, आई लव यू टू। वेरी नाइस कमेंट्स। या वेरी नाइस। नहीं कुछ तो ऐसे भी होते हैं बहुत ही पैडी लग रही हैं। और मैं कुछ नहीं, मैं आइकन वो बना के इमोजी बना के भेज देती हूँ लाफ्टर वाला, बिकॉज मुझे बहुत हंसी आती है इस पर, बिकॉज नेचुरल। इजाज के अब देखते हैं पिक्चर्स। ये अंसारी एशियन कह रहे हैं लिटरली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स टू प्रेज योर एक्टिंग एज जहांगीर इन नंद। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल आई कैन से। आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बस यही
बड़ी अच्छा, बात है। अंदलीप अबीर कह रही हैं माशाल्लाह यू लुक हैंडसम इन ब्लू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्लैक में भी अच्छा लगता हूँ। जी अच्छा जी, ये कह रही हैं आई लव योर एक्टिंग इन नन एंड द हिट चीख। जी शुक्रिया। चीख तो आपकी अपनी प्रोडक्शन थी? नहीं, चीख भी बिग बैंग का था। अच्छा ओके। अच्छा जी, अली जी कह रहे हैं प्लीज स्टॉप यूजिंग फेयरनेस क्रीम। ओह माय गॉड। हालांकि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। अच्छा जी, वजिया कह रही हैं रेस्ट इन पीस जुनेद भाई, यू वर अ जेम। एंड एजाज असलम, मेरे बचपन वाले एजाज भाई, वाओ आपकी ये स्माइल मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अब भी ऐसी है या चेंज हो गई? You were, I think, chubby at that time. हाँ, ये है थोड़ा दूर होके बैठे गौहर से, कहीं पता चले आपकी पिटाई हो जाए। ये इस तरह के कमेंट्स लोग बहुत देते हैं। गौहर जब आती है ना उसमें। सर वैक्सीन रेडी हो गई कोविड की? ये मेरी प्रोडक्ट है ना, उसका मैंने शूट कमर्शियल जो बनाया था उसमें से ये पिक्चर्स हमने निकाली थी। ओके चलें इस तरह जी। क्या है? एजाज, ट्रोलिंग होती है कभी? हाँ होती है, वो बहुत कम होती है मुझे ट्रोलिंग। जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं चाहिए। पॉजिटिव चीज़ आपने जब लगाई हो ना, उस पर कोई नेगेटिव कमेंट करे ना, उस पर बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं ऐसे लोगों को अच्छा बॉदर करता है। मैं ये पूछने वाली थी कि हटा देता हूँ कि ताकि वो नेगेटिविटी फैलाए ना। बिल्कुल। चले जी, इसके साथ ही हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ आए हैं और ये लास्ट सेगमेंट है हॉट सीट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें होगा कि हम आप दोनों से 10-10 सवाल करेंगे। ये ज्यूरी है, ये डिसाइड करेगी। उसको फिर ये डमास की तरफ से डायमंड का पेंडेंट मिलेगा। We'll begin with you. ठीक है। First question. Sitcom with फैसल कुरैशी और नादिया खान? फैसल कुरैशी। What do you prefer, texting or calling? कॉलिंग। बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो अब तक संभाल के रखी हो? मेरे पास बहुत चीज़ें हैं। मेरे पास सन ग्लासेस हैं बचपन के, मेरे जो टॉय कार्स हैं वो, और मेरे जो स्कूल के कार्ड्स हैं, जो आईडी कार्ड्स होते थे वो हैं मेरे पास। मेरी स्पोर्ट साइज पिक्चर्स हैं हर एज की मेरे पास। कुछ और जैसी चीज़ें, स्टैम्प्स या जो मैं कलेक्ट करता था वो चीज़ें कुछ थोड़ी थोड़ी हैं। तो तस्वीरें पुराने दोस्तों के साथ जो अब पता नहीं कहाँ बाहर चले गए थे, तो उनके साथ वो मेरी हैं मेमोरीज। मेरे पास चीज़ें, मेरे पहला जो अपना रेबैन का सनग्लास लिया था ना, वो मेरे पास है अभी तक। वैसे तो यहाँ पे 2020 का बेस्ट या वर्स्ट प्रोजेक्ट, बट आई वुड लाइक टू नो आपकी लाइफ टाइम का बेस्ट प्रोजेक्ट आप क्या कंसिडर करते हैं, कौन सा? मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था कशकोल, उसकी वजह से सब चीज़ें हुई, तो आई थिंक बेस्ट वो था। उसके बाद फिर बहुत अच्छे किए, बट रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो चीख जो है दैट मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, दैट वाज गुड फॉर मी। फिर उसके बाद ये नन, फिर उड़ान, और आते गई चीज़ें। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो रिग्रेट किया हो करके? हैं ऐसे बहुत, लेकिन वो याद भी नहीं है। अच्छा, अगर कशकोल का रीमेक हो तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर रोशू बेस्ट प्ले कर सकता है? आई गिव यू ऑप्शंस: बिलाल अब्बास, अहद रज़ा मीर, वहाज अली, अफान वहीद। आई थिंक बिलाल अब्बास। मुझे पता था। कॉमेडी या सीरियस रोल? दोनों। कॉमेडी में एक बिल्कुल डिफरेंट आदमी होता हूँ, वो मैं कैरेक्टर बना लेता हूँ और बड़ा मुझे मज़ा आता है उसमें। और सीरियस मुझे बहुत इमोशनल, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर्स जो है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन डूइंग समथिंग वेरी प्लेन और स्ट्रेट लाइन कैरेक्टर्स जिसमें कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा आदमी, वो मज़ा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। फिटनेस रूटीन? फिटनेस रूटीन मेरी हमेशा से जो है वही है, आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग। आपकी फेवरेट एवरग्रीन एक्टर्स में से कौन है? आई गिव यू ऑप्शंस: बुशरा अंसारी, सबा हमीद, रुबीना अशरफ या मरीना खान? सभी हैं, बट वैसे बुशरा अंसारी ने अपने आप को ना टाइम के साथ साथ वो इवॉल्व होती रही और हर तरह के कैरेक्टर्स करती रही, तो वो एवरग्रीन है, वो हर तरह की चीज़ में फिट हो जाती है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, यू हैव टू चूज वन, आई गिव यू चॉइसेस: बाइक्स और जिम? That's a tough one. Gym. Acting या production? Acting. TV or films? Film I want to. Traveling or staying home? Traveling, of course. And with that we finished. Yes. Good answers. Good answers. हाँ, चलिए जी, अब आप रेडी हैं? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई?
मेरे लिए इतने मुश्किल सवाल रखने के आपसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है दैट यू ग्रोइंग ओल्ड। पसंदीदा कैरेक्टर जो आपने किया हो? बहुत सारे हैं मगर दो इफ आई हैव टू चूज, एक तो आंच, ओके, उल्फत उल्फत, और दूसरा कैरेक्टर था एक मदर का, उसका नाम था सदाएं। वो तो शायद किसी को याद भी नहीं होगा, पीटीवी वर्ल्ड पे चला था। वो कैरेक्टर बहुत अच्छा। ओके, अच्छा, कोई खूबसूरत शेर जो आपके लिए किसी ने आपको सुनाया हो? मुझे तो याद भी नहीं है। अच्छा, कोई शेर याद नहीं। अच्छा, 2020 में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा आपने? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, मतलब उनकी तरफ भी ध्यान बहुत से लोगों का गया जो शायद आम दिनों में नहीं जाता, बिकॉज उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया जो लॉकडाउन हुए और उन सिचुएशन में, तो एक वो एहसास भी दिल में जागा। ओके, अच्छा, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त क्या देखती हैं? डायरेक्टर, स्क्रिप्ट या पेमेंट? तीनों देखती हूँ, मगर डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है? गुड लुक्स, सेंस ऑफ ह्यूमर या पर्सनैलिटी? सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, अगर आज का रीमेक हो तो आजकल की कौन सी एक्टर है आपके ख्याल में उल्फत का कैरेक्टर प्ले कर सकती है? सजल अली, कुबरा खान, मावरा हुसैन या माया अली? माया अली। अच्छा, आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेस्ट किसके साथ है? शफी मोहम्मद साहब के साथ, शबीर जान साहब, नुमान एजाज या नदीम साहब? ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शफी मोहम्मद साहब के साथ। ओके, अगर कोई रोमांटिक ड्रामा आपको ऑफर हो किसी यंग हीरो के साथ, तो आप किसके साथ आना पसंद करेंगे? मैंने चॉइसेस नहीं बनाई, आप अपने बताइए। परफॉर्मर अच्छा हो। आपकी चॉइसेस फिल्म या टीवी? टीवी, बट आई डू वांट टू डू अ फिल्म नाउ। ओके, अली जफर, आतिफ असलम? दोनों ही बहुत अच्छे। मायरा खान या महविश याद? मायरा खान। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। ओके, मुकाबला तो बहुत सख्त है, सो वी हैव अ टाई ब्रेकर। उसमें यह है कि अब मैं गाना गाने के लिए कह रहा हूँ कि जिसने अच्छा गाना गाया उसको फिर हम ये गिफ्ट देंगे। दोनों गाना गाएंगे? यस, वेरी नाइस। चलें जी, सबसे पहले आप। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू ही कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। ਅੱਜ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਚੰਨ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ। ओवर टू यू सर। जी, चलें जी, खड़े होके गा। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम, ला 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 दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सब
सपनों में हम ला 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 दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को चूर 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 देखा था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था हो गए सपनों में हम Fabulous performance. शुपेर You should sing. नहीं तो अब बहुत मुश्किल ये डिसीजन है पर लेट्स डिस्कस कब हमने क्या करना है ना एक एक ओवर होगा थोड़ा सा दो टुकड़े करवा दो चलिए जी तो बहुत ही टफ कंपटीशन था बहुत ही माइन्यूट मार्जिन से I would say वरना usually आसिम कहते हैं 1 मार्क से आप रह गए I would say here 0.01 से हाँ बहुत ही माइन्यूट मार्जिन से आज की विनर हैं I get it. शगुफ्ता एजाज Thank you. मुबारक और क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी Amazing. तो ये ब्यूटीफुल बुके है आपके लिए थैंक यू जी और ये आपकी Thank you. जी शगुफ्ता जी। तो हमारा ये जो गिफ्ट है ये एक अवार्ड की तरह है वो आपकी स्पीच कैमरा है तो एक हमें अवार्ड रिसीविंग स्पीच चाहिए होती है इसके लिए अच्छा। थोड़ा ड्रामेटिक्स टाइप की आप समझ जाए Script का है। हाँ स्क्रिप्ट तो एक्सटेम्पोर है Thank you so much, Damas, for the lovely gift, and thank you, Asim, for giving us the opportunity to be here with you. And thank you, lovely meeting you. Although this is our first meeting, but It was a wonderful likewise, time. likewise. अच्छा आप लोगों ने काम भी नहीं किया सर नहीं अब never. तक नहीं किया इत्तेफाक की बात Yeah. लेकिन हम मिल रहे हैं बहुत जल्दी है ना, बहुत हमने जल्द। प्लान बना लिया है सुखवाल में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चलिए जी थैंक यू सो मच Thank गुप्ता you. थैंक यू सो मच एजाज आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे शो पर आए मुझे इतना अच्छा लगा इतने अरसे से हम प्लान कर रहे थे और आपके प्रोडक्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर द अमेजिंग हैम्पर हाँ, हमें कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता फर्स्ट टाइम मैं तो फर्स्ट टाइम कोई गिफ्ट लेके जा रही हूँ यहाँ से एंड योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन आवर शो कैसा लगा आपको बहुत अच्छा. और आसिम की और मेरी तो बहुत पुरानी दोस्ती है. You know, we know each other and आसिम chemistry. को सभी जानते हैं हाँ सब जानते हैं. सबसे दोस्ती है इसकी, And ये he's इसका really best part sweet. है। But I tell you कि टाइम का पता भी नहीं चला. बिल्कुल मतलब when you told me कि ये लास्ट सेगमेंट है हाँ जी तो it just flew. एंड एजाज आपको योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन द शो एक्चुअली जो शो के आप लोगों के सेगमेंट्स हैं ना बहुत अच्छे हैं यूजुअली शोज़ में जाते हैं तो वो एक तरह की चीज़ें करने को मिल रही होती हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है बहुत शुक्रिया और इतना अच्छा लगा आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। और जब मैं क्योंकि कई ऐसे स्टार्स होते हैं जिनके लिए रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज आपने उनका काम Follow किया होता है हाँ हमेशा देखा से, होता है avid fans होते हाँ आंच हो गया कशकोल हो गया वो हमने उस वक्त देखा था स्क्रीन पे तो वो आपकी अपनी भी मेमोरीज होती हैं उसके साथ तो इतना अच्छा लगता है इन लोगों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so थैंक यू much. सो Both मच of you. And before we sign off, Asim, I would like to thank Asim Jofa for styling me in this beautiful outfit. जी थैंक यू जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए स्टार्स के साथ हाजिर होंगे इस प्रोग्राम में नए सेलिब्रिटीज़ के साथ होंगे बहुत ही मज़े का ये एपिसोड था मुझे बहुत ही खुशी हुई आप लोगों का यहाँ पर आए वो खुशी आपके चेहरे पे साफ जाहिर साफ जाहिर है. He is हो रही going to go home happy tonight. माशाल्लाह. माशाल्लाह जी थैंक यू सो मच इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन PTV होम खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़. जो थी अनकही जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां
सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां